हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। तो हमने यूनिट थर्ड स्टार्ट की थी। यूनिट थर्ड में हमारा लगभग टॉपिक जो कवर हो चुके हैं। आज का हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद एक लेक्चर होगा, देन हम यूनिट फोर्थ स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रोल ऑफ RAS इन किडनी। RAS का मतलब है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। और सेकंड देखेंगे इसके अंदर रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस रेगुलेशन या एसिड बेस बैलेंस। तो ये दो टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम जल्द ही आपका बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट करवाएंगे और नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए और अच्छे एफर्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे साथ कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। तो बस इतना कर दीजिए आप लोग, और तो मैं कर ही रहा हूँ आपके लिए। तो टॉपिक है हमारा फर्स्ट, रोल ऑफ RAS इन किडनी। RAS का मतलब आपको पता है ही, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। मतलब कि जो रेनिन है, हार्मोन है, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है किडनी के अंदर। बेसिकली जो हमारा रेनिन है वो रिलीज कहाँ से होता है? रेनिन रिलीज होता है किडनी से ही रिलीज होता है ये। और एक हार्मोन होता है एंजियोटेंसिनोजन, वो बेसिकली कहाँ से रिलीज होता है? लीवर से। तो एक फ्लो चार्ट की मदद से हम इस जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है उसको कंप्लीट समझेंगे। थ्योरी मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं की है, थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाएगी। थ्योरी आप इसको देख के भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने थ्योरी को अवॉइड किया है इसके अंदर। व्हेन रेनिन इज रिलीज इनटू द ब्लड, जब रेनिन ब्लड के अंदर रिलीज होगा तो क्या करेगा वो? एंड इट एक्ट ऑन ए स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन। क्या करेगा? रेनिन जब किडनी से रिलीज होगा, ब्लड के अंदर रिलीज होगा, तो वो जो प्लाज्मा प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन और रेनिन सबस्टेंस, उसके साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। तो एंजियोटेंसिन हमारा रिलीज हुआ है लीवर से, तो ये हुआ है हमारा रेनिन किडनी से। तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन है इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। अब सेकंड प्रोसेस होगी इसके अंदर, एंजाइम है चाइमेज की प्रेजेंस में और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये जो एंजाइम है हमारा, ये कहां से रिलीज होता है? ये हमारे लंग्स से रिलीज होता है। तो ये एंजाइम है जो क्या करेगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। इसकी जो हाफ लाइफ है बहुत ही कम होती है, लेकिन ये अपना एक्शन शो कर जाता है उस हाफ लाइफ में। तो क्या काम करेगा ये? एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा इस प्रोसेस के बाद। जब एंजियोटेंसिन सेकंड रिलीज होगा तो क्या रिलीज करेगा वो? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। तो एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन्स हैं उनका क्या काम होता है? वो वाटर लेवल को बैलेंस करते हैं किडनी के अंदर, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बैलेंस करते हैं। तो ये इसके फंक्शंस हैं। इसके अलावा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, मतलब कि जो ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज होगा। एल्डोस्टेरोन सिक्रिएट होगा। एल्डोस्टेरोन सिक्रिएट होता है तो क्या रोल है एल्डोस्टेरोन का? ये सोडियम एंड वाटर के रिटेंशन को बनाए रखता है, जिससे जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। तो ये कुछ इसके फंक्शंस हैं और ये हमारा एक कंप्लीट RAS सिस्टम का फ्लो चार्ट है। इसको आप इजीली लिख सकते हैं लाइन वाइज की लीवर से रिलीज होगा एंजियोटेंसिनोजन, किडनी से रिलीज होगा रेनिन, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, देन एंजियोटेंसिन इन द प्रेजेंस ऑफ चाइमेज और एंजाइम कन्वर्टिंग एंजाइम चेंज इन द एंजियोटेंसिन सेकंड। और ऐसी ही जो हमारा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आर रिलीज फ्रॉम द लंग्स।
तो ये हो गया हमारा। देन इसके बाद ये इसके फंक्शंस लिख देंगे कि एंजियोटेंसिन जो हमारा सेकंड है वो रिलीज करेगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, एल्डोस्टेरोन को इंक्रीज करेगा। तो ये हो गया हमारा RAS सिस्टम। तो रोल भी समझ गए इसका आप किडनी के अंदर। आगे बात कर लेते हैं रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस टाइट्रेशन। तो किडनी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ द एसिड बेस टाइट्रेशन बैलेंस बाय, कैसे बैलेंस करता है, क्या क्या प्रोसेस इसके अंदर होती है। तो फर्स्ट है एक्सक्रिएटिंग हाइड्रोजन आयंस, जो हाइड्रोजन आयन है वो एक्सक्रिएट करता है किडनी, जिससे हमारा एसिड बेस बैलेंस होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम रेगुलेट करते हैं, किडनी हमारी रेगुलेट करती है एसिड बेस को। रिटेनिंग बाइकार्बोनेट आयन, मतलब कि हाइड्रोजन रिलीज होगा और जो बाइकार्बोनेट आयंस है वो रिटेन रहेगा, तभी हमारा जो बैलेंस है वो बना रहेगा। नॉर्मली यूरिन इज एसिडिक इन नेचर विथ पीएच, जो नॉर्मल पीएच है यूरिन का वो एसिडिक होता है, पीएच है 4.6 to 6, तो मतलब एसिडिक है ये। द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी प्रोड्यूस लॉट ऑफ एसिड्स, अब जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है तब भी एसिड प्रोड्यूस होता है। तो क्या होता है, एसिड जब बनता है तो क्या किसकी मात्रा ज्यादा होगी, हाइड्रोजन आयंस की। तो ज्यादा मात्रा हो गई तो उसको कम करना पड़ेगा रेगुलेट करने के लिए आयंस को। तो हाइड्रोजन आयंस है उनका रिलीज होगा, उनको एक्सक्रिएट करेगा किडनी, विच थ्रेटन टू पुश द बॉडी टुवर्ड एसिडोसिस, जिससे एसिडोसिस ना हो, बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस बना रहे। किडनी प्रिवेंट दिस एक्सक्रिएटिंग हाइड्रोजन आयन एंड कन्वर्जिंग बाइकार्बोनेट आयन, मतलब यही है कि हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रिएट किया जाता है और जो बाइकार्बोनेट आयन है उनको स्टोर किया जाता है, जिससे हमारा जो एसिड बेस बैलेंस है बॉडी का वो बना रहता है। तो यही है रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस रेगुलेशन। अब लास्ट लेक्चर एक बचेगा इस यूनिट का, उसमें हम स्टडी करेंगे डिसऑर्डर ऑफ द किडनी। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही मिलते रहिए, सपोर्ट कीजिए, आगे भी हम आपको अच्छे से सपोर्ट करेंगे। आपको 8 सेमेस्टर तक कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल पे आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है, अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप मेरे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।